सुल्तानपुर के गोसाईगंज थाना क्षेत्र के माधवपुर छतौना गांव निवासी आरके पब्लिक स्कूल के प्रबंधक रामकेश यादव ने एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर को अवगत कराया है कि दो स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उन्हें लगातार झूठे आरोपों में फंसाकर बदनाम करने और अवैध वसूली की कोशिश की जा रही है। प्रार्थी के अनुसार उनका विद्यालय उनके निजी भूखंड पर संचालित है, जबकि विद्यालय से सटी हुई ग्राम सभा की खाली भूमि पर बच्चे खेल कूद करते हैं। आरोप है कि गांव के ही निवासी लल्लन पुत्र भगवती दीन तथा श्रीमती देवी पत्नी संगी राम उक्त जमीन को कब्जाने की नीयत से साजिश रच रहे हैं और विद्यालय प्रबंधक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रामकेश यादव ने आरोप लगाया है कि दोनों व्यक्ति बार बार झूठे फर्जी आरोप गढ़कर धमकी देते हैं और मोबाइल फोन पर पैसों की मांग भी करते हैं, जिसकी कॉल डिटेल उनके पास मौजूद है। उन्होंने यह भी बताया कि श्रीमती देवी पर आबकारी अधिनियम के तहत केस चल रहा है और कच्ची शराब बनाने का अवैध कार्य करती हैं। पीड़ित ने बताया कि मामले की मौखिक सूचना गोसाईगंज थाने को दी गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः उन्होंने पुलिस अधीक्षक से लिखित प्रार्थना पत्र पर हस्तक्षेप की मांग की ताकि उन्हें और उनके विद्यालय को इस तरह की अवैध गतिविधियों से सुरक्षा मिल सके। ग्रामीणों में चर्चा का विषय बना मामला। पुलिस अधीक्षक से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद। तो देखते रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। मैं रामकेश यादव। भाइयों नमस्कार। मैं अपना एक विद्यालय चलाता हूं आरके पब्लिक स्कूल से। आरके पब्लिक स्कूल माधोपुर छतौना, मैं उसका प्रबंधक हूँ। साथियों, मैं यही में अपनी बात कहना चाहता हूं कि विद्यालय काफ़ी दिनों से चल रहा है और विद्यालय के बगल एक जीएस लाइन ज़मीन है, उसी को लेकर के काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। गांव का ही एक लल्लन नाम का व्यक्ति है जो एससी है, उस ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से कई बार प्रयास किया, कब्जा भी किया, उसको प्रशासन ने हटवाया और ग्राम सभा चाहती है कि वो खेल मैदान बने, जनहित के काम हो। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन उसको जो है ये बात नागवार लगती है, इसीलिए बराबर विद्यालय का विरोध करता रहता है। कभी विद्यालय की बाउंड्री वाल को तोड़ डालता है, कभी विद्यालय में चोरी करवाता है। उसके नाम जो है थाने में बाउंड्री वाल जब तोड़ी गई उसका भी मुकदमा दर्ज है, और जब वो चोरी करवाए उसका भी हमने थाने में जो है तहरीर दिया, सबको संज्ञान है। आए दिन वो किसी न किसी रूप में परेशान कर रहता है, कहीं बीआरसी पे, कहीं तहसील में परेशान करता रहता है और बार बार ये धमकी भी दिया कि मैं जो है अगर कुछ नहीं कर पाऊंगा तो मैं तुमको 376 में फंसाऊंगा। मैं अपनी बात बताना चाहता हूं बहुत तहजीब के साथ कि ये हमारे गांव की एक महिला है श्रीमती, उसके पति का नाम है संगी राम। वो इतना ऐसी बदचलन औरत है, वो जो है पैसे की लालच में लल्लन की बहुत करीबी है। लल्लन के ही कहने पे, लल्लन के इशारे पे वो जो है हमारे खिलाफ जा करके थाने से लेकर के जिला मुख्यालय कप्तान के यहाँ जाकर के अपना एप्लीकेशन दिया और हमारे खिलाफ बाइट दिया कि हमारे साथ रेप किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं, आरोप निराधार है। मैं बता दूं कि कहीं दूर दूर से मेरा उससे कोई संबंध नहीं, ना उससे कोई मतलब है, और बल्कि उसने ही कई बार हमारे मोबाइल पे उसने फ़ोन किया। हम दिल्ली गए थे, फ़ोन किया, हमने कहा क्यों फ़ोन कर रही हो? उसने कहा कि मुझको जो है एडमिशन जो है बच्चे करवाना है या आपको हमको अपने विद्यालय में। हमने कहा जून का महीना चल रहा, अभी कोई मतलब नहीं है, जुलाई में बात होगी। हम कार्यक्रम में आए हैं, डिस्टर्ब कर रही हो। हम संजय गांधी की पुण्यतिथि में गए थे, हमको डिस्टर्ब कर रही थी। इतना नहीं, बार बार उसने फ़ोन किया, उसी का फ़ोन आया हुआ है। हम और हमारी पत्नी यहाँ बैठे थे, वो आई बाहर में, पूछी कि अरे क्या, हमने कहा क्यों बार बार परेशान कर रही हो? अभी ना तो एडमिशन हो रहा है, ना हमारे यहाँ कोई जगह है। वो चली गई, लेकिन वो उसके पीछे से काफ़ी साजिशें मेरे खिलाफ चल रही हैं कि जो गबर लोग हैं वो चाह रहे हैं विद्यालय न चले। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सत्य की जीत होना चाहिए और ये बिल्कुल निराधार है। हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है पूरा निराधार है, और मैं चाहता हूं कि अगर मैं कप्तान साहब के भी पास आज गया था, मैं उनसे भी अपने माध्यम से एक पत्र दिया और कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि आप जाइए, निष्पक्ष रूप से जांच होगी, आपको न्याय मिलेगा। हमको बहुत ही अच्छा लगा। हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी लोग गए थे, काफ़ी संख्या में गए थे, यहाँ तक कि हमारे गांव के लिए भी लोग सब हमारी तरफ से तैयार है। पूरा गांव खड़ा है, समाज के सारे लोग खड़े हैं, हर वर्ग के लोग खड़े हैं, क्योंकि उसके बारे में सब बताते हैं कि वो औरत जो है
वो काफ़ी गलत औरत है और उसको लल्लन अपने तरीके से कैप्चर किया हुआ है और पैसा की लालच में उसको हमारे खिलाफ जो है हर जगह वो उसको गलत ढंग से आरोप हमारे ऊपर लगा रहा है, प्रयोग कर रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो महिला बार बार आरोप लगा रही है वो किसी भी तरीके से प्रशासन जांच करवा ले, चाहे गांव के माध्यम से चाहे किसी से। लल्लन और श्रीमती के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति, कोई भी किसी से पूछे, कोई भी व्यक्ति हमारे खिलाफ नहीं कहने को तैयार है, इसलिए सब लोग जानते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ अगर कि मामले में अगर दोषी, चाहे मैं दोषी हूँ चाहे वो दोषी हो, अगर दोषी पाया जाता जो भी सजा होगी हम मंजूर है उसको, हमको वो सजा के लिए हम तैयार हैं। लेकिन पहले अच्छी तरह से उसको जांच कराया जाए और मामले को प्रकरण में लिया जाए, जो गलत है उसको सजा दी जाए, यही हमारा निवेदन है। आप सबसे निवेदन है कि सच्चाई का साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।